वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ फीडिंग की। अगर बात की जाए मेथड ऑफ फीडिंग की तो यहाँ पे होम साइंस का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर है या आउट ऑफ सिलेबस है। जब भी ये बनता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है होम साइंस के एग्जाम में। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि फीडिंग के कौन कौन से मेथड हैं या कहें कि खाने के कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम खाना खा सकते हैं या हम अपनी बॉडी को खाना पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे खाना खाना और पहुँचाना दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर जीवित रखने की बात होती है तो। हो सकता है मे बी आपने ये जब प्रैक्टिकल फाइल बनाई हो तब ये बनाया हो। तो यहाँ पे देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे, विजुअल हो रहा होगा। यहाँ पे मेथड ऑफ फीडिंग यानी हम बात करेंगे खाने की विधियों की। तो दो बेसिकली जो तरीके होते हैं वो दो होते हैं। इसमें कौन सा होता है, एक होता है नेचुरल मेथड यानी हम जो नॉर्मल इंसान खाते हैं यानी मुँह से, ठीक है। नॉर्मल का मतलब है जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं और जो अपने मुंह से खाना खा सकते हैं आराम से, जैसे उनके दांत वाँत मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो हर रोग से अभी मतलब बचे हुए हैं या स्वस्थ हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक रूप से मुंह से खाते हैं। ये नेचुरल मेथड कैसे होता है, बाई माउथ, ठीक है, मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम क्या कहेंगे, ये आर्टिफिशियल है यानी हमने बनाया है। ये हमारा क्या है, प्राकृतिक नहीं है, बना हुआ नहीं है। तो आर्टिफिशियल कैसा है कि हमने ये बनाया है या अप्राकृतिक है। तो ठीक है, ये कैसा है, तो ये दो टाइप का होता है। आर्टिफिशियल जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक ट्यूब फीडिंग यानी ट्यूब के माध्यम से खाने को लेना, एक एंट्रा यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एंटावीनियस फीडिंग। ये क्या करता है, इसमें ऐड होके आ जाता है, फिर कहा जाता है कि ट्यूब फीडिंग का प्रकार नहीं है। तो आई से याद रखिए, इंट्रा इंट्रा यानी अंतः 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 शिराओं के द्वारा जो खाना दिया जाता है या जो खाना पहुंचाया जाता है वो होता है एंट्रावीनियस फीडिंग यानी अंतः शिराओं के द्वारा, या ऐसे कहें सपोज साधारण सबसे ज़्यादा सरल लैंग्वेज में तो वो है नसों के द्वारा। आपने देखा होगा हमारे हाथ में इस तरह से नसें फैली रहती हैं। अगर किताबों में देखें तो इस तरह का जाल होता है जो नीली नीली कलर की हमें अपने क्या है त्वचा के जो नीचे है लेयर है उसमें नज़र आती हैं। किसी किसी की नसें तो साफ नज़र आती हैं। तो वो क्या हो गई हमारी, आपने कभी भी अपनी हथेली की देखा हो, जो आपका हाथ है उसका जो बैक यानी पीछे का पार्ट है उसमें आप देखिएगा साफ दिखती हैं नीली नीली मतलब नसें। जब आप मुझे सुन रहे हो तब देखना, क्योंकि मेरी साफ दिखती हैं तो आपकी भी अमूमन दिखती होंगी, एक या दो नस जरूर दिखती होगी, एक दो नस सबकी दिखती हैं। तो हम क्या करें, डायरेक्ट उस नस को पकड़ो और उसमें इंजेक्शन के थ्रू आपको क्या कर दें, पौष्टिक तत्व पहुंचाते हैं, कोई भी विटामिन की डोज देते हैं, कुछ भी देते हैं लिक्विड फॉर्मेट में। यहाँ पे मोस्टली किसका काम होता है, लिक्विड का। याद रखेंगे आर्टिफिशियल मेथड में हम किस फीडिंग को यूज़ करते हैं, तो याद रखेंगे लिक्विड डाइट इसमें दी जाती है या लिक्विड फीडिंग होती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें आई से याद रखिएगा अंदर की बात है यानी नसों की बात है या अंतःशिराओं की बात है, एंट्रावीनियस फीडिंग। अब बात करते हैं, एंट्रावीनियस फीडिंग केवल एक ही होती है तो और इसके टाइप्स नहीं होते हैं। बट जो ट्यूब फीडिंग है इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्योंकि ट्यूब फीडिंग हमेशा 3 टाइप से चलती है, क्योंकि तीनों ही टाइप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए बस एक ही क्वेश्चन बनता है, ये तीनों इसके टाइप दे दिए जाएंगे और दूसरा ये आपको यहाँ पे एंट्रावीनियस फीडिंग दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ट्यूब फीडिंग का प्रकार नहीं है। तो आपको बस याद रखना है कि ट्यूब फीडिंग का प्रकार कौन नहीं होता, जो अंदर की बात करता है यानी इंट्रा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ याद रखेंगे इंट्रावीनियस जो है वही अंदर की बात करता है यानी अंतः शिराओं खिला, यह कहें अंतः शिराओं के द्वारा खिलाया जाना। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्यूब फीडिंग की। तो ट्यूब फीडिंग के 3 टाइप्स हैं और तीनों ही टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ट्यूब फीडिंग के। तो पहले इसे रफ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, ट्यूब फीडिंग के टाइप देखिए। ट्यूब फीडिंग की 3 टाइप्स हैं, नोसो गैस्ट्रिक याद रखिएगा, फिर क्या है गैस्ट्रोस्टोमी, फिर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे जेजुनोस्टोमी। यहाँ पे याद रखना है कि जो नोसो गैस्ट्रोक है और फिर दूसरा क्या है गैस्ट्रोस्टोमी है, फिर जेजुनोस्टोमी है। तो ये कहीं ना कहीं इनके जो वर्ड है वो रिलेटेड हैं, क्योंकि अभी हम आगे इसके बाद पोस्टर दिखाएंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ना से याद रखिएगा
नासो गैस्ट्रिक को याद रखेंगे। गैस्ट्रिक तो सब में कॉमन, गैस्ट्रिक इसी में है, तो नासो गैस्ट्रिक का याद रखेंगे। ना से नाक, ठीक है, ना से नाक, नाक के द्वारा जो हम लिक्विड डाइट देते हैं ट्यूब के माध्यम से। यहाँ पे ट्यूब रहेगा ही रहेगा तीनों ही कंडीशन में। यहाँ पे ट्यूब कैसे रहेगा, तीनों ही कंडीशन में रहेगा। यानी जो आहार, जो डाइट या जो फीडिंग दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, ट्यूब के थ्रू दी जाएगी। तो गैस्ट्रिक में क्या होता है, नाक में जो आपने देखा होगा नली लगाकर जो लिक्विड डाइट प्रदान की जाती है, जो कहें कि नाक में लगी लगाकर जो कॉमे में होते हैं, या कहें कि ऑपरेशन के बाद की जो स्थिति होती है जब होश में नहीं आता व्यक्ति, बट उसके शरीर को हमें एनर्जी देनी होती है, पौष्टिक तत्व उसके शरीर तक पहुंचाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी नाक में नली डालकर या ट्यूब डालकर उसको खाना भेजते हैं, जो लिक्विड फॉर्मेट में ही होता है। अब दूसरा स्टेप हमारा, दूसरा जो ट्यूब का ही प्रकार है वो है, याद रखिएगा, गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी में क्या होता है, जो आपका जठर है, यानी आपका जो है पेट है, यानी आपका जो स्टोमच है, उसमें क्या कर दिया जाता है, छिद्र कर दिया जाता है, और उसमें सीधे क्या लगाया जाता है, ट्यूब लगाया जाता है। क्योंकि जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है और व्यक्ति को तुरंत राहत देनी है, यानी तुरंत उसके शरीर में एनर्जी पहुंचानी है, तो हम नाक के थ्रू ना देकर डायरेक्ट पेट में पहुंचा देते हैं, जिससे कि वहाँ की एक्टिविटी होने लग जाए। क्योंकि आपने पता है ऊर्जा कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो 100 रोग हमारे शरीर में नज़र आने लग जाते हैं खुद ही हमको। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका क्या है, तो थर्ड पार्ट है जेजुनोस्टोमी। जेजुनोस्टोमी में क्या होता है, तो इसको जे ट्यूब बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, तो जे ट्यूब के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, इसको जी ट्यूब के माध्यम से, इसको एन ट्यूब के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जेजुनोस्टोमी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपकी छोटी आंत है, यानी अमाशय में तो गैस्ट्रोस्टोमी में छेद कर दिया हमने, अब जेजुनोस्टोमी में क्या करते हैं, जो छोटी आंत है उसमें सीधे जाकर पाइप लगा दिया जाता है, यानी ट्यूब लगा दिया जाता है और उससे फीडिंग दी जाती है। तो इस तरह से फीडिंग के हमने क्या देखे, बेसिकली जो टाइप देखे वो ध्यान रखिएगा। बेसिकली टू टाइप की होती है फीडिंग। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल टाइप की, तो आर्टिफिशियल टाइप खुद में ही 2 टाइप का होता है, ठीक है, ट्यूब फीडिंग और इंट्रावीनियस फीडिंग। अब बात की जाए ट्यूब फीडिंग कितने टाइप की होती है, तो वो 3 टाइप की होती है। तो पहले 2 पार्टों में बटेगा, फिर नेक्स्ट 2 पार्टों में बटेगा, और फिर एक का ही पार्ट 3 पार्टों में बटेगा। तो इस तरह से आपको बस इसे याद रखना है। बेसिकली 2 टाइप होते हैं, याद रखेंगे, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड, यानी प्राकृतिक और अप्राकृतिक विधियों द्वारा। तो जो प्राकृतिक विधि है उसके 2 टाइप हैं, ट्यूब फीडिंग और इंट्रावीनियस फीडिंग, यानी अंतःशिराओं के द्वारा भोजन देना, और ट्यूब यानी पाइप नली के द्वारा भोजन देना। पाइप नली के भी 3 टाइप्स हैं, तो आप भूलेंगे नहीं। नेशनल इसलिए इसे इंग्लिश में कराया जा रहा है क्योंकि हिंदी में ये नहीं पूछे जाते, हिंदी इंग्लिश को ही हिंदी में रख दिया जाता है। जैसे इसका क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नेसोगैस्ट्रिक, ठीक है, इस तरह से रख दिया जाता है। तो इसलिए मैंने इनकी हिंदी नहीं कराई है, बट इनको बता देंगे कि आपको हिंदी में किस तरह से इन्हें याद रखना है। तो इसी तरह से गैस्ट्रो का कर दिया जाता है गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है, इसका गैस्ट्रो का कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है, इसी तरह से गैस्ट्रो का कर देते हैं, ये हो जाता है गैस्ट्रोस्टोमी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इस तरह लिखा मिलेगा। चलिए अब हम कुछ पोस्टरों की बात कर लेते हैं। ये आप देख ही पा रहे होंगे, इसको किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, एनजी से। इसको किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एनजी से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये में भी बड़ा, शायद ये बड़ा, हाँ ये बड़ा हो रहा है, इस वाले पोस्टर में बड़ा, ठीक है। चलिए इसको इस तरह से समझिए, ये कहाँ जा रहा है, इसके नाक में ट्यूब जा रहा है, नाक में ट्यूब जा रहा है, और किससे प्रेजेंट कर रहा है, एनजी ट्यूब। एनजी का मतलब हो गया नासोगैस्ट्रिक, ठीक है, एनजी का मतलब हो गया, एन माने नासो, ठीक है, एन माने क्या हो गया, नासो, और गैस्ट्रिक माने हो गया जी, ठीक है। तो इस तरह से नासोगैस्ट्रिक फीडिंग इसके साथ हो रही है बेबी के साथ, जो नाक के थ्रू हमारे शरीर में आहार पहुंचाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सारे मेथडों को रख लिया है जो है यहाँ पे ट्यूब के। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, तो ये जेजुनलम है और स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे,
और ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत है, और उनके बीच में यहाँ पे छिद्र करा गया है। तो ये कौन सी फीडिंग है? आंतों में जब छेद चढ़ा जाता है तो जो है क्या कहा जाता है? जेजुनोस्टोमी कहा जाता है। तो जो ये क्या है? जेजुनो नियम है। बस इसमें क्या कर देंगे? जेजुनोस्टोमी फीडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे और स्पष्ट देख लेते हैं। देखिए ये 2 टाइप है। यहाँ पे गैस्ट्रोस्टोमी दिखाई जा रही है। गैस्ट्रोस्टोमी क्या है? यहाँ पे जो अमाशय होता है, यानी आपका जो जठर होता है, उसमें छेद कर दिया जाता है, स्टोमच, ठीक है, इसमें डायरेक्ट छेद कर दिया जाता है और आपको फीडिंग दे दी जाती है। अब बात करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी और जेजुनोस्टोमी। तो यहाँ पे दोनों को दिखाया जा रहा है। देखिए गैस्ट्रोस्टोमी इतना फ़र्क होता है। ये क्या होता है? स्टोमच में छेद कर दिया जाता है, यानी जठर में छेद कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे जेजुनोस्टोमी में क्या होता है कि जो आंत होती है, यहाँ इस तरह जो ये आंत है, इस तरह से यहाँ पे एक क्रॉस लग रहा है, तो जो ये आंत है ना, इसमें छेद कर दिया जाता है। ये होता है हमारा जेजुनोस्टोमी। तो यहाँ पे ये क्या, किस में आंत में छेद करा जाता है? तो छोटी आंतों में छेद कर दिया जाता है, या ये कहें कि आंतों में जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही मेथड को देख लिया एक साथ। इसमें स्टोमच में, इसमें जेजुनियम में छेद कर दिया जाता है। जेजुनियम में छेद कर देते हैं, इसलिए उसको कहते हैं जेजुनोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एनजी यानी नाक से दी जा रही है। एनजी का मतलब हो गया नासो गैस्ट्रिक, ठीक है, नाक से दी जा रही है। जी ट्यूब का मतलब क्या है? याद रखिएगा, जेजुनोस्टोमी फीडिंग। देखिए आंतों में लगाया हुआ है। और जी टब क्या है? तो याद रखेंगे जी ट्यूब क्या है? जी ट्यूब क्या है? तो जी माने हो गया गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग। जी माने क्या हो गया? गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग। तो यहाँ पे देखिए ट्यूब लगाया जा रहा है, किस में? तो याद रखेंगे स्टोमच में, यानी हमारे अमाशय में या जठर में, यहाँ पे ये ट्यूब लगाया जाता है। और ये किस में लगाया जाता है? जेजुनियम में लगाया जाता है, इसलिए इसको जेजुनोस्टोमी कहते हैं। में भी आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है हमारा, यहाँ पे याद रखेंगे इस तरह से फीडिंग दी जाती है। ये किसकी फीडिंग है? तो याद रखेंगे गैस्ट्रोस्टोमी की है। थोड़ा सा और नीचे चली जाती तब ये जेजुनोस्टोमी की हो जाती। देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है जेजुनोस्टोमी को। यहाँ साफ देख पा रहे होंगे क्योंकि हमारे ऊपर रह गया, यानी स्टोमच ऊपर रह गया। और ये देखिए हमारी आंतों के पास यहाँ पे इस तरह से ये फीडिंग लगी हुई है। तो जेजुनोस्टोमी फीडिंग ट्यूब। तो ये ट्यूब के माध्यम से हम अपने शरीर को आहार या ऊर्जा के क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ पहुँचाते हैं। ये सभी लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रही है? ये नाक से फीडिंग कर रही है, यानी नाक के माध्यम से इसे क्या मिल रहा है? इसे लिक्विड डाइट या फिर फीडिंग कर रही है नाक के माध्यम से। तो क्या हो जाएगी? नासोगैस्ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। नाक के माध्यम से है तो ये क्या हो जाएगी? नासोगैस्ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? तो ये नासोगैस्ट्रिक हो जाएगी। नासोगैस्ट्रिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और इस अगर टॉपिक में अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमारे में फीडिंग पार्ट है, मेथड ऑफ फीडिंग। तो हमारा मेथड ऑफ फीडिंग कंप्लीट हुआ। इंग्लिश में इसलिए ही कराया क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आएंगे वो हिंदी के इंग्लिश के ही रखे हुए आएंगे, यानी हू बहू इंग्लिश को क्या करेंगे? हिंदी में रख दिया जाएगा। तो इसलिए आपको बस याद रखना है, नाक से देने वाला नासोगैस्ट्रिक, और पेट्स में लगने वाला या स्टोमच में लगने वाला गैस्ट्रोस्टोमी, और कहेंगे जो जेजुनियम में यानी हमारी छोटी आंत में या आंतों में लगने वाला जेजुनोस्टोमी कहलाता है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी सेशन में, यानी अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।